नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कहां ब्लॉक प्रमुख ने लिया बाढ़ प्रभावित गांवों का जायजा, कहां एडिशनल एसपी ने किया कोतवाली का औचक निरीक्षण और कहां बालिकाओं को स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। लीग ब्लॉक प्रमुख मनोज मिश्रा ने आज कन्नौजिया क्षेत्र के छेछुआ, गजाधरपुर, बुर्रा, कला तुलसी समेत बाढ़ प्रभावित आधा दर्जन से अधिक गांवों का जायजा लिया। साथ ही गंगा के तटवर्ती गांव की समस्या भी जानी। इस दौरान विधायक और ब्लॉक प्रमुख श्री नारायण इंटर कॉलेज धन तुलसी पहुंचे, जहां बाढ़ शरणार्थियों से मिलकर उनकी सुविधाएं भी जांची। साथ ही जनता दर्शन करते हुए ब्लॉक प्रमुख मनोज मिश्रा ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। इसके लिए मैं शासन प्रशासन से भी मांग कर रहा हूं। नमस्कार, मैं नितेश उपाध्याय इस समय उपस्थित है भदोही जनपद के डी ब्लॉक में, जहाँ पे आप देख सकते हैं जन सुनवाई के दौरान जनता दर्शन के दौरान यहाँ के ब्लॉक प्रमुख मनोज मिश्रा के द्वारा लोगों की जन सुनवाई की जा रही है और लोगों की समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार जब से ये यहाँ के प्रमुख हुए हैं, लोगों की समस्याओं को लेकर के डेली जन सुनवाई करते हैं और क्या समस्याएं हैं, लोगों की समस्याओं को जानते हैं और उनका शासन प्रशासन के माध्यम से अपने द्वारा जैसे भी हो सकता है लोगों की समस्याओं का निस्तारण करने के लिए लगे रहते हैं। जी प्रमुख जी, क्या कहना चाहें? कल आपके द्वारा कुनिया क्षेत्र में भी दौरा किया गया, जैसा कि भदोही का बाढ़ प्रभावित एरिया है और इस समय गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? अब चूंकि देखिए गंगा माई अपना रुद्र रूप धारण की थी जी, और उस कड़ी में जो है हम लोग हर जगह इधर इनारे गांव से लेकर जो है सेमराज से लेकर सीतामढ़ी, कटरा, इटहरा, छछुआ, बुर्रा, हरिरामपुर हर जगह कला तुलसी दौरा किए, देखे और सारे लोगों को, शरणार्थियों को जो है रहने खाने की सारी व्यवस्था के लिए उच्च अधिकारियों से वार्ता करके और सब व्यवस्था हो भी गया है। सब किसी तरह का किसी शरणार्थी को दिक्कत नहीं होगी। सुनने में आ रहा है सर कि काफी गांव प्रभावित हो रहे हैं इस समय जलस्तर बढ़ने से तो कुनिया की तमाम गांव डूबने के कगार पे आ गए। मैं तो एक गांव में हरिरामपुर में पानी जो पूरे गांव में भर गया था, वहाँ नौका भी यार नौका से नहीं देखे कि किसका किसका घर जायजा लिया। हाँ, किसका किसका घर डूब गया है, किसका फसल, बहुत लोगों का नुकसान हुआ है। लेकिन अब भाई वो भगवान के आगे कोई जोर तो है नहीं प्रकृति का। तो शासन प्रशासन के पास क्या पूरी व्यवस्थाएं निपटने के लिए है? बिल्कुल है जो है, और व्यवस्था में सब लगे हुए हैं। देना चाहेंगे लोगों को? माननीय कलेक्टर महोदय, एसडीएम साहब, सीओ, सीएमओ सारे लोग वहाँ जो है डटे हैं और सारे लोग जो है व्यवस्था देख रहे हैं और कर भी रहे हैं। जो मूलभूत सुविधा है उसकी व्यवस्था किया जा रहा है तत्काल में। और माननीय विधायक जी भी साथ में थे और माननीय विधायक जी ने जो है चीफ एजेंसी से बात किया लखनऊ, कटान रोकने के लिए, सुदृढ़ व्यवस्था करने के लिए जो है अब यहाँ एक अच्छा बजट की ज़रूरत है। तो जब 150 करोड़ का बजट आएगा तब कटान रुक सकता है, गांव बच सकता है। इसके पहले एक हरिहरपुर गांव था जो कि कटान से पूरा गांव विलुप्त हो गया, आज तक उस गांव का पता नहीं चला। तो यही स्थिति छछुआ में कहीं न हो जाए, लोग सोते रहे और रात को कटान चला जाए। हम लोग कल देख रहे थे, देखते देखते 10-20 फुट कटान हो गया। दहशत में रहते हैं लोग, दहशत में है। जो है कटान की व्यवस्था होना अनिवार्य है। इसके लिए माननीय विधायक जी लगे हुए हैं शासन से, हम लोग भी उनसे कहे भी और जाकर सबसे मिलेंगे और कटान पर बजट पास करके कटान रोकने का कार्य किया जाएगा। सर, आपके द्वारा जिस प्रकार से विकास कार्य किया जा रहा है, काफ़ी यहाँ पे लोग उपस्थित है जो जनसुनवाई आप कर रहे हैं, जनता दर्शन आपके द्वारा चला है और बीडीसी भी काफ़ी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। आपने अभी ऐसा मतलब जो आपने कार्य किया है पूरे जनपद में ऐसा कोई भी ब्लॉक प्रमुख नहीं कर पाया। हर एक बीडीसी को जो आपने सुविधाएं प्रदान की है उसको लेके क्या कहना? अब उसमें देखिए कहना क्या है, कार्य जो है हर लोग करते हैं, अपना अपना एक सिस्टम होता है। जनता का पैसा है जो है और जनता के बीच में खर्च होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि जो है आप व्यक्तिगत उपयोग की चीज़ तो है नहीं है। सरकार इतना धन दे रही है तो वह धन जो है गांव के विकास में लगना चाहिए। और इसी कड़ी में जो है मैं ये चाहता हूं कि अधिक से अधिक कार्य लोगों का हो। अभी तक तो जो है चूँकि अपराधियों के चंगुल में ब्लॉक था मेरा और ब्लॉकों में तो बराबर काम होता रहा, लेकिन डी ब्लॉक तो प्योर अपराधियों के चंगुल में था। अब जो कि यहाँ की जनता ने मुक्त कर दिया है और जनता का स्नेह और आशीर्वाद था कि जो है ये दिन देखने को लोगों को मिल रहा है कि उनको लिए जो है जो पैसा शासन का आ रहा है उसका काम हो रहा है। ये जनता का ही देन है और सब देव तुम लोग जो है मुझको आशीर्वाद स्नेह दे रहे हैं और उनकी चाहत है कि मैं बना रहूं, मैं कार्य करता रहूं और जनता का
सेवा करना ही एक राजनीतिक व्यक्ति का धर्म है जो है, और हम लोग सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं, करते रहेंगे। जो भी बनेगा, जो बन पड़ रहा है, मैं विधायक जी, सांसद जी, सारे लोग लगे हैं जनता के विकास के लिए, काम किया जा रहा है, काम होता रहेगा। पैसा जो भी आएगा वो भी जनता के बीच में खर्च होगा। भदोही से सी न्यूज संवाददाता नितेश उपाध्याय की रिपोर्ट। पीपराकोठी प्रखंड मुख्यालय स्थित मॉडल स्कूल के सभागार में रविवार को इंटर व मैट्रिक के मेधावी विद्यार्थियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन कर उन्हें प्रशंसा पत्र, मेडल व बैग देकर सम्मानित किया गया। वहीं क्षेत्र के दरोगा एवं बीपीआरओ में सेवा के लिए सफल 2 बालिकाओं को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंसद ऋतिज कुमार ने की, जबकि मुख्य अतिथि बीडीओ मुकेश कुमार, विशिष्ट अतिथि बीओ आशा कुमार मौजूद थी। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि बीडीओ मुकेश कुमार, बीओ आशा कुमारी व कार्यक्रम संयोजक ऋतज कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर की। वहीं सभी अतिथियों सहित वार्ड सदस्यों का स्वागत पुष्पगुच्छ व शॉल भेंट कर किया गया। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड के लेसीगंज में जन विकास ट्रस्ट द्वारा योग नेचुरोपैथी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया। ये झारखंड का दूसरा योग प्रशिक्षण है, जहां से प्रशिक्षण लेने वाले को योग प्रोटोकॉल, योग वेलनेस एवं योग शिक्षण का प्रमाण पत्र मिलेगा। बताया कि आज देश के सभी अस्पतालों में योग शिक्षक का बहाली हो रही है, जिसमें ये प्रमाण पत्र काम आएगा। उक्त बातें इंडियन योग एसोसिएशन के डॉक्टर रजनीश शर्मा ने कही। मौके पर योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर अर्जुन पांडे ने कहा कि मानव शरीर प्रकृति निर्मित है और मिट्टी, पानी और हवा यही है हमारी दवा, हमारे शरीर पर सबसे अधिक प्रभावी होती है। पलामू से सी न्यूज संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। रविवार को नवागत एडिशनल एसपी ने पट्टी कोतवाली का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अपराध और अपराधियों पर की गई कार्यवाही के संबंध में जानकारी ली तथा रजिस्टर व अभिलेखों को खंगाला। एडिशनल एसपी विद्यासागर मिश्र पट्टी तहसील क्षेत्र के कंदई थाने का औचक निरीक्षण रविवार को किया। उसके बाद लगभग 3 बजे पट्टी कोतवाली पहुंचे। पट्टी कोतवाली पहुंचते उन्होंने अपराध रजिस्टर तथा अभिलेख को देखना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने थाना प्रभारी नंदलाल सिंह से जन शिकायतों के निस्तारण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि थाना दिवस पर आए हुए मामलों को त्वरित ढंग से निपटाने तथा वादियों और ठीक ढंग से काम करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दें। इससे पहले उन्होंने कार्यालय में अपराध रजिस्टर को देखा तथा जांचा और प्रभारी निरीक्षक नंदलाल सिंह से अपराध तथा अपराधियों पर की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में जानकारी ली। आप एडिशनल एसपी पूर्वी प्रतापगढ़ हैं और आज जब से आपने चार्ज लिया है पट्टी थाने का पहली बार निरीक्षण करने आए हैं, क्या क्या देखा और क्या व्यवस्था रही आपकी? देखिए, मैंने अभी परसों ही रात में जनपद प्रतापगढ़ के अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। इस सिलसिले में कल मेरे द्वारा 2 थानों का भ्रमण किया गया, थाना मानधाता और कोतवाली नगर। आज मैं अभी सर्वप्रथम थाना कंधई गया, उसके बाद से थाना पट्टी पर आया और अपने जो थाना प्रभारी हैं, जो हमारे आरक्षीगण हैं, मुख्य आरक्षी हैं, उप निरीक्षक हैं और क्षेत्राधिकारी हैं, सभी लोगों से मुलाकात करके शासन की जो प्राथमिकताएं हैं, प्राथमिकताओं के आधार पर हमें काम करना है। जन शिकायतों का निस्तारण, अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई और इसके अतिरिक्त महिला बच्चों से संबंधित अभियान चल रहे हैं, उस संबंध में हमारे द्वारा प्रभावी कार्रवाई किया जाए। साथ ही साथ जन समस्याओं के प्रति संवेदनशील रह करके उसका समाधान किया जाए, इस संबंध में हमने चर्चा भी की और सभी लोगों से वार्ता भी की। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। कल देर शाम को क्षेत्र अटेर चंबल नदी अभी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और ऐसे में तमाम नेता, मंत्री, विधायक, सांसद बाढ़ पीड़ितों की सुध लेने पहुंच रहे हैं। इसी प्रकार से भिंड में सूबे के कई बड़े नेता पहुंचे, जिनमें कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, भिंड जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया, हाल ही में बसपा से भाजपा में शामिल हुए भिंड विधायक संजीव सिंह सिंधिया के चहेते प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर रमेश दुबे एवं भाजपा के जिलाध्यक्ष नाथू सिंह गुर्जर समेत जिले के आला अधिकारी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं। भिंड से सी न्यूज संवाददाता सोनू परमार की रिपोर्ट। धार जिले के विकासखंड उमरबन के ग्राम सावला में किशन पिता छगन लाल के खेत में कुएं में कल देर रात एक तेंदुए का शावक गिर गया। शावक की दहाड़ जब वहां के रहवासियों ने कान में पड़ी तो किसानों ने तेंदुए शावक को हुए गिरता देख इसकी सूचना ग्रामवासियों ने वन विभाग को की।
इस पर वन विभाग ने रेस्क्यू कर पिंजरे को कुएं में डालकर शावक को बाहर निकाला और उसे सादरी कुआं के जंगल में छोड़ दिया। हालांकि शावक के मिलने पर गांव वाले ये शंका जता रहे हैं कि बड़ा तेंदुआ भी इसी गांव के आसपास घूम रहा है जो उन्हें नुकसान न पहुंचा दे। धार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। खबर गोंडा जनपद से है, जहां पर गोंडा शहर के एक होटल में सेक्स रैकेट चल रहा था। थाना नगर कोतवाली क्षेत्र स्टेशन रोड स्थित छेदीपुरवा में मंगलम गेस्ट हाउस एक कमरे में 2 लड़कियों के रुकने की पुलिस को सूचना मिली। 2 सीओ के साथ दर्जनों महिला पुलिसकर्मियों ने छापेमारी की, जिसके बाद हड़कंप मच गया। रेड के दौरान होटल के कमरे में मिली 2 लड़कियां। होटल में ठहरने के लिए नहीं मिली कोई आईडी। दोनों लड़कियों को अपने साथ लेकर गई पुलिस। लड़कियों से महिला थाने में पूछताछ की जा रही है। वहीं होटल संचालक को थाना नगर कोतवाली में बिठाया गया है और उससे भी पूछताछ जारी है। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ नगर के विद्यालय श्री जैन कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज हापुड़ में 27 अगस्त को जनपद स्तरीय फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य पारुल त्यागी एवं स्कूल की प्रधानाचार्य राजेश कुमारी के द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न विद्यालयों से 2 छात्राएं अरुणाचल प्रदेश एवं मेघालय की वेशभूषा पहनकर उपस्थित हुए। छात्राओं के द्वारा अरुणाचल प्रदेश एवं मेघालय की संस्कृति से भी परिचित कराया गया। विद्यालय की प्रधानाचार्य पारुल त्यागी ने छात्राओं का उत्साहवर्धन किया एवं कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। मैम, आज स्कूल के अंदर मेघालय फैंसी ड्रेस और अरुणाचल प्रदेश फैंसी ड्रेस का कार्यक्रम किया गया है। इसका क्या उद्देश्य है? एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं, जिसमें जो हमारे बच्चे हैं वो केवल अपने प्रदेश के साथ साथ देश के अन्य प्रदेशों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकें। वहाँ की वेशभूषा, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के पठन पाठन, वहाँ के खान पान, वहाँ की भौगोलिक दशाओं के बारे में जान सकें। इसी उद्देश्य को लेकर जनपद हापुड़ को अरुणाचल और मेघालय राज्य दिए गए हैं, जिनसे संबंधित विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं जनपद में आयोजित हो रही हैं। आज इसी स्तर पर अरुणाचल और मेघालय इस पे राज्य पर आधारित फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन हमारे विद्यालय में किया गया, जिसमें 5 विद्यालयों को प्रतिभाग करना था। उसमें से प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान जिन विद्यालयों ने प्राप्त किया है उनकी सूची आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। प्रथम स्थान पर वैसे राजकीय हाई स्कूल लालपुर, द्वितीय स्थान पर आर्य कन्या पाठशाला और तृतीय स्थान पर रामनिवास इंटर कॉलेज रहा है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों को अरुणाचल और मेघालय राज्य की संस्कृति के बारे में जानकारी प्रदान करना। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से है, जहां रतलाम जिले के समीपस्थ गांव शिवगढ़ में भेड़ला तालाब लीकेज होने की सूचना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद आनन फानन में गांव वासियों ने अपना घर खाली कर दिया और अन्य क्षेत्र पर पहुंच गए। सूचना मिलने पर जल संसाधन के अधीक्षण यंत्री SM चतुर्वेदी एवं जिले के जल संसाधन EP के खरत, वहीं शिवगढ़ के SDO बबन नवासी और सैलाना जल संसाधन SDO सत्येंद्र यादव सभी मौके पर पहुंचे और यहां की वस्तु स्थिति देखी। सर, तालाब फूटने की स्थिति में है, डर के मारे इधर आ गए हम सामान सब लेकर। कितने लोग हैं आपके परिवार के? 4 लोग हैं। और भी परिवार ऐसे हैं जो बहुत सारे परिवार हैं, वो आधे उधर सड़क पे चले गए हैं। किसी प्रकार के कोई अधिकारी यहाँ पर आया था आपसे बातचीत करने कि नहीं आया? आए थे अधिकारी आए हैं, रात से परेशान हो रहे हैं सब, वहीं पे तालाब पे हो रहे हैं। क्या कुछ बोला गया अधिकारियों द्वारा? अधिकारियों ने कहा सुरक्षित जगह पे रहो। अभी तक तो चल रहा है काम। क्या देखा आपने? नहीं, अफवाह एक बात अलग है और वस्तु स्थिति अलग है। इसमें करीब 1 फीट व्यास का गड्ढा हो रहा था, 2 बार हो चुका है, तो वो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है। वो देखने के लिए आज पोकलैंड लगा के और खोद के देखा है और ऐसी कोई समस्या लग नहीं रही है। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि इसकी पुराने समय की पोकलैंड ये मेसनरी वाली बैरल है, उसकी कोई एरन निकल गई है, जिसकी वजह से वो पानी वहाँ से गंदा निकल रहा है और गड्ढा हो रहा है। और इसको मेंटेनेंस के बारे में कुछ जानकारी मिली, कब हुआ था कुछ? मेंटेनेंस ऐसे होता नहीं है विभाग में। मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा पैसा रहता नहीं है सभी तालाबों पर। किसी भी तालाब पे रेगुलर मेंटेनेंस की वो नहीं रहता है
आवश्यकता होती है तभी मेंटेनेंस करते हैं। सर आपके द्वारा निरीक्षण किया गया और भी कुछ कमी पेशी वगैरह मिली यहाँ पर? नहीं, हम इसको तालाब के खाली होने के बाद इसको काट के और इसकी बैरल ही सुधारेंगे, बैरल की जैकेटिंग करेंगे, वही एक स्थायी सॉल्यूशन है। क्योंकि पहले 4-5 साल पहले भी ऐसा नुकसान कुछ हो चुका है, तो इसकी बैरल सुधारी जाएगी। सर 4-5 साल पहले आप बता रहे हैं कि ऐसा हो चुका है, तो इसका मेंटेनेंस बीच में क्यों नहीं किया गया? उस समय सुधार दिया था। ये तो मिट्टी वाला काम है, रेगुलर मेंटेनेंस मांगता है। पानी और मिट्टी आपस में मिट्टी उसको रोकने की कोशिश करती है, पानी मिट्टी को बहाने की कोशिश करता है। दो दुश्मनों को हम लोग मिलाते हैं आपस में, तो वो तकनीक के सहारे ही होता है और उसमें गलत कुछ नहीं है। ये इसे कारण के तालाब फूटने के जैसे हो रहा, तो जिन कारण से हमें ऊपर आई है। क्या कोई नुकसान वगैरह आपका हुआ है? नहीं, नुकसान वगैरह तो अभी कुछ नहीं होया, पर वो पानी का डर है। पानी कभी नहीं माने, रात में फूट जा तो डांडा डोर मन सब ऊपर आई जा। कितने लोग आए हैं, कितने परिवार आए हैं? मतलब 100-150 लोग। कितना साल पुराना है ये तालाब? ये तो 70 साल पुराना है। किसी प्रकार का कोई नुकसान वगैरह हुआ आपको? नहीं, अभी तो कहीं कुछ नहीं हुआ। तो अधिकारी वगैरह आए हैं? हाँ, अधिकारी आया ना, कौन है कि तो व्यवस्थित रो वो यही है। क्या आश्वासन दिया गया? कहीं नहीं, रो सुरक्षा। ठीक है। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।